हाय फ्रेंड्स, आज हम यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस की इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं सिलेक्टिव, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम साथ ही हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़िए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा या पंजाब में पाया गया था। पाकिस्तान में स्थित पंजाब जो है वहाँ पाया गया था हड़प्पा। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें, यहाँ महान स्नागार मिला था मोहनजोदड़ो में। लोथल की बात करें, गुजरात में स्थित है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। और हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन बनता है कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वहीं 9वें मंडल की बात करें, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित माना गया है और कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म, जो कि 599 में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली में। वहीं कुशीनगर की बात करें तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण का प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। वहीं पाटलिपुत्र की बात करें, मौर्य काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सारनाथ की बात करें, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन बनता है सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अशोक किस वंश से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य वंश से अशोक समर्पित थे। वहीं गुप्त की बात करें, ऑप्शन ए की चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के शासक थे। वहीं मौर्य की बात, अशोक मौर्य वंश का महान शासक थे। नंद वंश की बात करें, महानंद नंद इस वंश का शासक थे। वहीं संघ की बात करें, पुष्पामित्र संघ की स्थापना की थी। किसने? संघ की स्थापना किसने की थी? पुष्पामित्र मित्र ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ का लेख जो थे हरिसेन ने लिखा था। वहीं हरिसेन के बारे में बात कर दें, कालिदास के बारे में बात करते हैं। संस्कृत के कवि थे कालिदास, जो थे संस्कृत के कवि थे। वहीं हरिसेन की बात करें, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? ये क्वेश्चन बनता है हरिसेन ने प्रास्थितिक पुस्तक को हरिसेन ने लिखी थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पांचवी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाहन भारत कब आया? फाहन जो था भारत कब आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में ही फाहन भारत आया था। वहीं हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन के काल में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आता है। हर्षवर्धन काल में कौन आए थे? हिंग सांग आए थे। कौन आए थे? हिंग सांग आए थे हर्षवर्धन काल में। फाहन आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हिंग सांग आए थे। नेक्स्ट चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वहीं 1556 की बात करें तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके युद्ध हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1857 की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह के बीच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आठवें की तरफ चलते हैं। दीन इलाही किसने शुरू किया था? दीन इलाही धर्म जो था किसने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वहीं बाबर की बात करें तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं हुमायूं की बात करें, निर्वासन में रहा इनके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी अकबर के बारे में धार्मिक नीति के तहत दीन इलाही धर्म की शुरुआत की ही
शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रामदास जो थे शिवाजी के गुरु थे। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कलायू और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अच्छा, 1764 की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 की बात, 1773 जो है ये क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इम्पॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 जो था उसकी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कारतूस। अच्छा, कारतूस से गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस बना था, इसीलिए इस 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। गाय और सूअर की चर्बी का बना था, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में। अच्छा, 1905 इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अच्छा, 1919 क्या है? रॉयलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग भी हुआ था। 1920 की बात करें, असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रथम, वो कौन सा डेट था? 1885। कौन था? 1885 में इन्होंने किया था अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15वें की तरफ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो और मरो का नारा दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। डांडी मार्च से शुरू हुआ था। 1930 में ही डांडी मार्च से ही शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17वीं की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी? 8 अगस्त था। क्या था? 8 अगस्त को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुंबई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त को शुरू हुआ था 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए 19वीं की तरफ। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 1905 में हुआ था। अभी हम पीछे बता चुके हैं, बंगाल विभाजन 1905 में हो चुका है, हुआ था। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है, बंगाल विभाजन के समय जनरल कौन था? इस क्वेश्चन
में क्या था जनरल? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बांटा गया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बांटा गया था। अच्छा, 1930 की बात करें तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अभी हम पीछे बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 21वें की तरफ चलते हैं। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1911 को। 1911 को दिल्ली राजधानी बनी। अच्छा, ये भी आता है क्वेश्चन, पहले राजधानी कहाँ थी? तो पहले राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी राजधानी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 22वें की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1928 को साइमन कमीशन आया। अच्छा, साइमन कमीशन की दो क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। अच्छा, साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई? तो 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी और 28 में आया था। अच्छा, 1930 की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1930 में ही। 1932 को पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट अम्बेडकर जी के द्वारा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 23वें की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी। जनरल डायर ने 1919 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24वें की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिलक जी ने। तिलक जी ने कहा, नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होकर लागू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। तो ऐसे ही डेली तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।